लास्ट क्लास रेडियस अल्ना पर लिए थे, आज कार्पल्स पर क्लास लेंगे। आज जो क्लास लेंगे कार्पल्स पर ले रहे हैं। कार्पल्स का मतलब अगर बात करें तो रिस्ट बोन। अगर कार्पल्स की बात करें तो कार्पल्स का बात करने का मतलब है कि रिस्ट बोन पर हम लोग बात कर रहे हैं कि रिस्ट बोन आखिर है कहाँ पे, सबसे पहले है कहाँ पे, इसकी संख्या कितनी है, और तब इसका स्ट्रक्चर पर हम लोग बात करते हैं। अगर ये रेडियस मान रहे हैं और ये अल्ना मान रहे हैं, दोनों का लोअर एंड हो गया, और यहां से आगे बढ़ते हैं तब हमारा थंब, उसको फिंगर, ये इतना दूर का जो पोर्शन है, ये यहां से यहां तक, ये हमारा रिस्ट जॉइंट के या रिस्ट बोन के अंदर में आता है। यहां से जब आगे बढ़ेंगे तब फिर हैंड के अंदर में आ जाता है। इसको ये आगे का बोन जो होता है ना, हैंड बोन के अंदर में आता है। ये हमारा ये रेडियस अल्ना, लोअर एंड फोर आर्म बोन, और यहां से यहां तक का पोर्शन है, ये पूरा का पोर्शन हमारा रिस्ट बोन, और रिस्ट बोन को हम लोग कार्पेल के नाम से जानते हैं। ये एक्चुअली में यहां से यहां, यहां से यहां, इस बोन को रेडियस अल्ना को कनेक्ट करके रखता है, और नीचे में हमारा हैंड बोन, जिसको हम लोग मेटा कार्पल के नाम से जानते हैं, 5 की संख्या में होता है, इसको कनेक्ट करके रखता है। एक पोर्शन इसका, एक हेड रेडियस अल्ना से कनेक्ट रहता है, और इसका लोअर पोर्शन हमारा मेटा कार्पल बोन, जो हाथ में देख रहे हैं, ये लंबा लंबा जो देख रहे हैं, ये सब मेटा कार्पल है, ये पूरा। तो एक इसका एक इंड मेटा कार्पल से कनेक्ट रहता है, और एक इंड हमारा रेडियस और अल्ना से कनेक्ट रहता है। अगर इसकी काउंट की बात करें, नंबर की बात करें, तो नंबर इसका 8 है। एक हाथ में, मैंने एक हाथ में बात करते तो एक हाथ में इसका 8 की संख्या में है। इसको हम लोग 2 अलग अलग भाग, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल, इसको प्रोक्सिमल रो बोलते हैं और इसको डिस्टल रो बोलते हैं। कि दो डिफरेंट डिफरेंट रो माने कि एक सीध रेखा, एक ही सीध रेखा, एक ही सीध रेखा, दो सीध रेखा में इसको हम लोग मान के चलते हैं। तो 4 बोन 8 में से 4 बोन हमारा प्रोक्सिमल रो में आ जाएगा, और 4 बोन हमारा डिस्टल रो में होगा। प्रोक्सिमल रो का मतलब होता है कि ये शोल्डर की तरफ वाला, और डिस्टल रो का मतलब ये उंगली के तरफ में, कि 4 बोन उंगली के दिशा में आगे बढ़ेगा, और 4 बोन शोल्डर का मतलब है कि रेडियस अल्ना की दिशा में ये ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो 2 डिफरेंट रो में इसको हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब पहले दोनों दोनों का नाम पहले जान जाते हैं। स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकोटल, पीजी फॉर्म। ये SLTP शॉर्ट में अगर बात करें तो SLTP कोड वर्ड करके इसको हम लोग समझ देते हैं। एस का मतलब स्केफॉइड, एल का मतलब है ल्यूनेट, टी का मतलब है ट्राइक्वेट्रल, एंड पी का मतलब है पीजी फॉर्म। ये 4 बोन्स हमारा प्रोक्सिमल रो का है, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल एंड पीजी फॉर्म। अगर डिस्टल रो की बात करें, डिस्टल रो में भी 4 बोन है, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हैमेट। टी
TTCH, इसको शॉर्ट में हम लोग TTCH के नाम से जानते हैं। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट। 1 2 3 4, इसमें आप अपनी मर्जी से उलटफेर नहीं कर सकते हैं। कोई कभी भी याद आ गया और हम बोल देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। एकदम सीक्वेंस में अगर प्रोक्सिमल रो का सीक्वेंस बोल रहे हैं तो स्किफाइड ल्यूनेट ट्राइकोटल फ्यूजिफॉर्म। अगर डिस्टल रो की आप बात करेंगे तो ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हैमेट, मैंने एकदम से सीक्वेंसली ही बोलना पड़ेगा। एक भी अगर नाम में आगे पीछे करेंगे, इसको पहले बोल दें या इसको पहले बोल दें, तो जैसे ही आप बोलेंगे ना तो सीक्वेंस इसका उल्टा हो जाएगा। सीक्वेंस उल्टा होने का मतलब कि बोन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। कौन किससे आर्टिकुलेट कर रहा है, वो आर्टिकुलेशन से आपका गलत हो जाएगा, मतलब कि पूरा का पूरा शेड्यूल खराब हो जाएगा। कुछ निकलना है क्या? 1 मिनट। सर्वे वाला तो सब उधर ही, इधर देख ली 1 मिनट वेट कीजिएगा, देखे तो है, देख लीजिए, ये मेरा होगा। इसको 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 अरेंज करिए इसमें। ये आपका है? हाँ नीचे वाला? हाँ हाँ। बाद में देखते हैं। भाई ये हमारा रेडियस एंड अल्ना का लोअर एंड हो गया, इस पर बहुत डिटेल से बात पहले भी हम लोग कर चुके हैं। अब पहले प्रोक्सिमल रो, अगर प्रोक्सिमल रो की बात करें तो क्या था, एस्केफाइड ल्यूनेट ट्राइकोटल पीजीफॉर्म, ये सबको रेडियस की दिशा में है। अगर इसको मान ले रहे हैं हम अल्ना और इसको मान ले रहे हैं रेडियस, तो हमेशा इसका जो काउंट करते हैं ना रेडियस की दिशा में, रेडियस की दिशा मतलब कि हाथ के अंगूठा की तरफ से इसको काउंट करते हैं। इसमें फर्स्ट जो बोन होगा ये स्केफाइड, स्केफाइड के बाद ल्यूनेट, ल्यूनेट के बाद ये डिस्क से साथ जुड़ा रहता है, ये ट्राइक्वेट्रल, और ट्राइक्वेट्रल के गोद में पीजी फॉर्म मटर शेप्ड है, इसमें ऐसे करके समाया रहता है। ये स्केफाइड हो गया, ये ल्यूनेट हो गया, ये ट्राइक्वेट्रल हो गया, ये पीजी फॉर्म हो गया। ये फर्स्ट हो गया जो आपको यहाँ पर इस जगह का बोन काउंटिंग करेंगे, स्केफाइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल, यहाँ तक ट्राइक्वेट्रल है, और पीजी फॉर्म से ट्राइक्वेट्रल के ऊपर में पाल्मर साइड में गोद में, एक तरह से कहते हैं गोद में, वहां पर इम्बेडेड उसमें ऐसे करके समाया रहता है मोती की तरह, तो वो अल्ना से आर्टिकुलेट नहीं करता है। तो ये हमारा प्रोक्सिमल हो गया। उसके बाद आता है डिस्टल रो। डिस्टल रो में क्या बताते हैं, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट। ठीक इस जगह से ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजॉइड, ये कैपेट, ये हैमेट, मतलब ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट। और इसके बाद यहां से हमारा मेटाटार्सल शुरू हो जाता है। मेटाटार्सल का मतलब है कि लंबा लंबा वाला जो हड्डी अभी जिसकी बात की, 3, एक 4 और एक 5, 1 2 2 3 4 और 5,
अब तो समझ में आ गया कि कहां से कहां तक है। अब थोड़ा अपना हाथ पे ध्यान दीजिए। इस हाथ पे ध्यान दीजिए, यही है ना। एक इसका पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया, ये मतलब ये डोर्सम साइड, ये पाल्मर साइड, ठीक है। उसके बाद एक एक ये अल्ना के साइड में, अल्ना हमें हमेशा मीडियल साइड होता है, ये लिटिल फिंगर, ये अल्ना साइड हो गया। एक थंब की तरफ लेटरल साइड हो गया, 4 साइड हुआ ना। एक ये पाल्म के साइड पाल्मर, एक ये डोर्सम, एक छोटी उंगली की तरफ लिटिल फिंगर की तरफ मीडियल, और एक थंब की तरफ, हाथ के अंगूठा की तरफ लेटरल। अब इस बोन को देखिए, एक अगर मान लेते इधर अल्ना मान रहे हैं तो ये इसका मीडियल साइड हो जाएगा, ये इसका लेटरल साइड होगा। उसके बाद ये अगर आगे से दिखा रहे हैं तो पाल्मर साइड होगा, इसके पीछे वाला डोर्सल साइड होगा। 4 साइड हो गए, लेकिन दो साइड इसका और होना चाहिए। एक ऊपर वाला ये जो आर्टिकुलेट कर रहा है रेडियस अल्ना से, अगर इसकी बात करें तो एक नीचे वाला जो आर्टिकुलेट कर रहा है डिस्टल रो से, और इसकी बात करें तो ये इसका डिस्टल जो आर्टिकुलेट कर रहा है मेटाटार्सल से। इसको पहले समझ लीजिए, जहां दिक्कत हो रहा है उसको बोलिएगा। कहां दिक्कत हो रहा है जो पूछिए, यहां तक। फिर से ले आते हैं, एक हथेली की तरफ पाल्मर साइड, एक पीछे की तरफ डोर्सम साइड, तो डोर्सल पाल्मर। एक छोटी उंगली की तरफ से मिडियल साइड, एक हाथ का अंगूठा की तरफ से लेटरल साइड, क्योंकि ये लेटरल साइड में रहता है। 4 हो गया। एक इस जगह पे जो आर्टिकुलेट करेगा ये, और एक नीचे वाले बोन से आर्टिकुलेट करेगा ये, जिसको काटने के बाद आपको पता चलेगा एक ऊपर वाले बोन से रेडियस अल्ना से आर्टिकुलेट है, एक या तो डिस्टल रो से आर्टिकुलेट है, और डिस्टल रो है तो मेटाटार्सल से आर्टिकुलेट है। मतलब कि एक एंड और होगा प्रोक्सिमल एंड, और एक दूर वाला डिस्टल एंड। प्रोक्सिमल एंड का मतलब क्या हुआ, जो ज्वाइंट के जो केंद्र है, जो मेन ज्वाइंट है, तो मेन ज्वाइंट अगर अपर एक्सट्रीमिटी की बात करें तो हमारा मेन ज्वाइंट शोल्डर ज्वाइंट है, और सारे अपर एक्सट्रीमिटी की बात करें तो शोल्डर ज्वाइंट से ही हम ह्यूमरस, ह्यूमरस से रेडियस, रेडियस से अल्ना, ऐसे करके जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो बोन से ऊपर शोल्डर की तरफ रहेगा वो प्रोक्सिमल रो होगा, और जो हमारे उंगली की तरफ रहेगा वो डिस्टल रो होगा। तो प्रोक्सिमल रो की बात करें तो प्रोक्सिमल रो का प्रोक्सिमल एरिया, पहले प्रोक्सिमल रो, इसके फाइड ल्यूनर ट्राइकोटल फ्यूजिफॉर्म, और इसका प्रोक्सिमल एरिया जो शोल्डर ज्वाइंट, ये ना शोल्डर ज्वाइंट से कंपेयर, ये मेजरमेंट करेंगे तो ये नजदीक पड़ेगा और ये दूर पड़ेगा। तो जो नजदीक वाला है प्रोक्सिमल रो का प्रोक्सिमल पार्ट, ये रेडियस अल्ना से आर्टिकुलेट किया हुआ है, और प्रोक्सिमल रो का डिस्टल पार्ट ये नीचे वाला, ये किससे आर्टिकुलेट किया हुआ है, तो ये डिस्टल रो के प्रोक्सिमल पार्ट से आर्टिकुलेट किया हुआ है। यहां तक जिसको नहीं समझ में आया पहले पूछ लो। किसी को दिक्कत है यहां तक समझने में? नहीं, तो फिर इसके पॉइंट पर हम आ रहे हैं। ये पहला बोन, इसके पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर इसके पॉइंट की बात करें तो करीब करीब राउंडेड, ये करीब 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 हमारा राउंड बोन है, लेकिन नौका का राउंड होने के बाद भी थोड़ा सा ये कर्व्ड है, और कर्व होकर नाव जैसा स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट है। मतलब कि ये स्ट्रक्चर अगर काट के देखेंगे तो कुछ ऐसा करके स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये फुल्ली राउंड स्ट्रक्चर्स नहीं है। जब भी इसकी बात करेंगे तो थोड़ा सा ये कर्व्ड है, एक तरफ से जैसे एस का फॉर्मेशन होता है उसी ढंग से ये एस का फॉर्मेशन के रूप में दिखाई देगा इस जगह, इस तरह का। इसका भी 6 सरफेस होगा। ये आगे से देख रहे थे प्रोक्सिमल सरफेस। प्रोक्सिमल सरफेस की बात करें तो अपना हथेली हम लोग देख लें
तो अपना हथेला हमेशा गड्ढा है, कॉनकेव है, तो ये पोर्शन इसका पाल्मर सरफेस कॉनकेव होगा, ठीक है। लेकिन डॉर्सल सरफेस की बात करें तो डॉर्सल सरफेस हमारा उभरा हुआ है, मतलब कि ये कॉन्वेक्स होगा, ये कॉनकेव पाल्मर सरफेस और डॉर्सल सरफेस कॉनकेव, ठीक है। उसके बाद ये इसका लैटरल सरफेस, तो लैटरल सरफेस फ्री है क्योंकि इसके आगे कोई बोन नहीं है। लेकिन अगर मीडियल सरफेस की बात करें तो मीडियल सरफेस में इसका ये लैटरल सरफेस, ये इसका मीडियल सरफेस, तो मीडियल सरफेस किससे आर्टिकुलेट किया है, तो स्केफॉइड के बाद हमारा ल्यूनेट है, तो ल्यूनेट से आर्टिकुलेट करके इसको अपने साथ बांध के रखा हुआ है। साइनोवियल टाइप का ज्वाइंट है ये, साइनोवियल टाइप का ज्वाइंट हुआ, मतलब कि इसके बीच में ज्वाइंट तो है और थोड़ा सा मूवमेंट, जैसे हाथ को मोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें मूवमेंट की गुंजाइश है, स्लाइड करता है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है, लेकिन फुल मूवमेंट नहीं मिलता है, तो स्लाइडिंग टाइप का ज्वाइंट है यहाँ पे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, स्केफाइड का पाल्मर सरफेस कॉनकेव, डॉर्सल सरफेस कॉन्वेक्स, रेडियल सरफेस फ्री, मीडियल सरफेस आर्टिकुलेट विथ ल्यूनेट बोन, ये हमारा ल्यूनेट बोन है, ल्यूनेट बोन से आर्टिकुलेट कर रहा है। अब इसका प्रॉक्सिमल सरफेस की बात करें तो प्रॉक्सिमल सरफेस रेडियस के इंफीरियर सरफेस, थोड़ा सा मेरा क्लास बैक वाला याद कीजिए, रेडियल का इंफीरियर सरफेस पढ़ा रहे थे तो हम बनाए थे ऐसे करके बनाए थे कि ट्रायंगुलर है और बीच में रीच से अलग है, और यहाँ पे ट्रायंगुलर फेसेट है और यहाँ पे क्वाड्रेंगुलर फेसेट है, ट्रायंगुलर फेसेट से स्केफॉइड जुड़ता है और क्वाड्रेंगुलर से ल्यूनेट जुड़ता है। तो चूंकि ये स्केफॉइड बोन है तो रेडियस के ट्रायंगुलर फेसेट, ट्रायंगुलर इंफीरियर सरफेस का ट्रायंगुलर फेसेट है, उससे जाके आर्टिकुलेट कर गया एंड रिस्ट जॉइंट के फॉर्मेशन में हेल्प दिया। लेकिन वही इसके डिस्टल सरफेस की बात करें तो ये प्रोक्सिमल हुआ, ये डिस्टल सरफेस, तो डिस्टल सरफेस ट्रेपेजियम, पहला जो बोन है हमारा डिस्टल लोका ट्रेपेजियम, उससे आर्टिकुलेट कर लिया और आर्टिकुलेट करके रिस्ट ज्वाइंट के अदर पार्ट, मैंने रिस्ट कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्मेशन में मदद किया। यहां तक किसी को दिक्कत है? किसी को पूछना तो पूछे, फिर आगे बात करते हैं। नहीं सर, हाँ बोलिए। कर दीजिएगा जो सरफेस है ना सर, सिक्स सरफेस को एक बार फिर से बतला दीजिएगा। अच्छा, एक मैंने एक का बताएंगे ना तो 6 का वही निकलेगा, तो एक तो बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा सर। एक को ऐसा करते हैं, एक बोन को निकाल देते हैं, ठीक है, एक बोन का 6 सरफेस हम निकाल देते हैं, तो वही इसमें भी, वही इसमें भी, वही इसमें, सब में एक ही रह जाएगा, 6 में एक ही तरह, खाली इसको तो हटा देते, पीजी फॉर्म छोड़ देते हैं, तो बाकी 5 का 6 सरफेस होता है और पीजी फॉर्म का 4 सरफेस होता है, उसको अलग से बता देंगे। इसको मिटा रहे हैं, फिर से हम बना देंगे। मान लेते हैं कि ये ट्रेपेजियम है, ठीक है ना, तो ट्रेपेजियम अगर ये है, ये पाल्मर के साइड, पाल्मर के साइड का मतलब कि हथेली की दिशा, इसमें जिसमें हम लोग मेहंदी लगाते हैं, तो ये इस दिशा से दिखा रहे हैं, तो ये दिशा आप टटोल के देखिए, जैसे ही देखिएगा ना तो ये गड्ढा है, अंदर धंसा हुआ है, तो अंदर धंसा हुआ का मतलब कि ये वाला जो सरफेस है ये पाल्मर सरफेस हो गया। अब पाल्मर सरफेस कॉनकेव है, कॉनकेव है का मतलब कटोरी की तरह ये गड्ढा जैसा है, ठीक है, एक सरफेस हुआ। अब इसी बोन को हम उल्टा कर दिया, जैसे ये सामने से हम दिखा रहे हैं, सामने की जगह अब हम इसको हम ऐसे करके उल्टा कर दिया, तो जैसे ही उल्टा करेंगे ना, जैसे ही उल्टा करेंगे तो ये उभरा हुआ सरफेस है, तो ये वाला डॉर्सल सरफेस हो गया। जैसे ये वाला पाल्मर था, ये उल्टा कर दिया, तो उल्टा कर दिए तो ये जो पोर्शन है ना, ये हड्डी है ना, ये ये हमारा स्केफॉइड है, और ये उभरा हुआ, आप छू के देख लीजिए यहाँ पर काफी उभरा हुआ है,
उभरा हुआ है का मतलब कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, गोल ऐसा करके गोल स्ट्रक्चर है उभरा हुआ, तो ये कॉन्वेक्स पोर्शन डोर्सल साइड में हो गया। दो सरफेस हो गया, एक पाल्मर एक डोर्सल, ठीक है। अब तीसरा सरफेस आता है कि ये अंगूठा, हाथ का अंगूठा के साइड का है, इसके आगे तो कोई बोन नहीं है। अरे हाथ का अंगूठा जो है ये हमारा लेटरल साइड का बोन है ना, रेडियस लेटरल बोन है और अल्ना मीडियल बोन है, तो ये हमारा रेडियल रेडियल साइड में है। तो रेडियल साइड में कि ये जो सरफेस हो गया ये लेटरल एरिया ना हमारा, तो लेटरल सरफेस हो गया, तो ये लेटरल सरफेस हो गया। लेकिन इधर वाला उसका उल्टा मीडियल सरफेस होगा, तो लेटरल सरफेस फ्री जरूर है यहाँ पे, लेकिन अगर मीडियल सरफेस की बात करें तो ये मीडियल सरफेस यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये माना लेटरल सरफेस, तो लेटरल सरफेस फ्री हो गया। लेकिन अगर मीडियल सरफेस की बात करें, इसकी बात करें, तो मीडियल सरफेस फ्री नहीं है। इसके बाद दूसरा बोन हमारा प्रोक्सिमल रो का शुरू हो जाता है, और स्टिफॉइड के बाद ल्यूनेट यहाँ पे शुरू हो जाता है। ये दूसरा बोन यहाँ से ऐसे ऐसे करके जुड़ जाता है, तो इसका स्टिफॉइड का मीडियल सरफेस ल्यूनेट के लेटरल सरफेस से ये आर्टिकुलेट है। अब चार सरफेस क्लियर हुआ, एक पाल्मर, एक डोर्सल, एक लेटरल, एक मीडियल। लेटरल फ्री और मीडियल सरफेस आर्टिकुलेट विथ ल्यूनेट बोन। अब दो सरफेस रह गया, एक प्रोक्सिमल रह गया और एक डिस्टल रह गया, ठीक है। ये शोल्डर जॉइंट हुआ, मान लेते ये ह्यूमरस यहां पे खत्म हुआ, इसके नीचे अल्ना खत्म हुआ और इधर रेडियस खत्म हुआ, ठीक है। यहीं पर ना स्केफॉइड है, ल्यूनेट है, ट्राइकोटल है और पिजिफॉर्म है, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम नाप लिए और फिर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस नाप लिए, तो दोनों में कौन नजदीक है? इसी बोन का, ये बोन एक ही है, लेकिन इसका ये वाला शोल्डर से नजदीक है और ये वाला शोल्डर से दूर है। तो ये वाला पोर्शन जो शोल्डर से नजदीक पड़ेगा मेजरमेंट में, ये इसका प्रोक्सिमल रो हो गया, और वह पोर्शन जो शोल्डर जॉइंट से दूर रहेगा वो इसका डिस्टल रो हो गया। अब तो क्लियर हो गया होगा या अभी भी कंफ्यूजन है? ये सिर्फ समझना है, ये बोन में कुछ है नहीं, सिर्फ समझना। हेलो, क्लियर है? हाँ सर, क्लियर ठीक है? है सर। बस सब ऐसा ही चलेगा। अब चलो, ये स्केफॉइड हुआ, मान लिया स्केफॉइड का प्रोक्सिमल सरफेस रेडियस के ट्रायंगुलर फेसेट से जुड़ा हुआ है। ये इतना दूर था हमारा रेडियस से, ये क्वाड्रेंगुलर फेसेट है। तो ठीक इससे हमारा दूसरा प्रोक्सिमल रो का ये स्केफॉइड है, ये ल्यूनेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका ल्यूनेट का प्रोक्सिमल रो रेडियस के क्वाड्रेंगुलर फेसेट से जुड़ा हुआ है, लेकिन डिस्टल रो नीचे वाला बोन से जुड़ेगा, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी छोड़ देते हैं। इसका भी नीचे वाला डिस्टल रो के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक जैसे इसका पाल्मर सरफेस था, तो इसका भी पाल्मर सरफेस है, ये भी कॉनकेव है। इसका भी पीछे वाला डोर्सल सरफेस होगा जो कॉन्वेक्स होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर गौर करो, ये इसका लेटरल सरफेस था, ये इसका मीडियल सरफेस था, है ना। अब ल्यूनेट पे आओ, तो ल्यूनेट चूंकि ये आलना इधर है ना, तो ये तो इसका मीडियल सरफेस हो जाएगा, लेकिन ये वाला तो इसका लेटरल सरफेस हो जाएगा ना। क्लियर हुआ कि इसका ये मीडियल हो जाएगा और ये वाला पोर्शन, ये जो बाउंड्री है, ये इसका लेटरल सरफेस होगा। तो ल्यूनेट का लेटरल और स्किफाइड का मीडियल दोनों आपस में आर्टिकुलेट करके रिस्ट बैंड को बनाता है, ये आपस में जुड़ा हुआ है। जबकि प्रोक्सिमल इसका रेडियस के क्वाड्रा एंगुलर पार्ट से ऐसे करके आर्टिकुलेट है। ये क्लियर हुआ? अब तीसरा बोन पे आते हैं। तीसरा बोन इस साइड हमारा अल्ना है,
ठीक है। अल्ना से जैसे ये रेडियस से ये दोनों बोन डायरेक्ट आर्टिकुलेट है, लेकिन अल्ना से डायरेक्ट कोई बोन आर्टिकुलेट नहीं है। यहां पर इंफीरियो रेडियो अल्नर डिस्क है, इंफीरियर रेडियो अल्नर डिस्क, मतलब कि एक काफी मोटा ये पहले गद्दा है यहाँ पे, ठीक है। और ट्राइक्वेटर बोन्स इसी गद्दा से ऐसे करके आर्टिकुलेट है और ऐसे करके ये बंधा हुआ है। वंस अगेन इसका भी अगर इसकी बात करें तो इसका भी 6 सरफेस हो जाएगा, एक पाल्मर वाला, एक पीछे वाला डॉर्सल। पाल्मर इसका भी कॉनकेव होगा, डॉर्सल इसका भी कॉनकेव होगा, ठीक है। इस बोन की बात करें तो इसका मीडियल सरफेस ये वाला हो जाएगा, लेकिन इसका लैटरल सरफेस ये वाला होगा। ये इसका लैटरल हो जाएगा, ये इसका मीडियल हो जाएगा। इसका मीडियल सरफेस फ्री है, जैसे इसका लैटरल सरफेस क्यूबाइड का फ्री था, वैसे ही इसका मीडियल सरफेस फ्री है, मतलब उसके पीछे फिर कोई बोन नहीं है। थोड़ी आप लोग को दिक्कत हो रही होगी, इसलिए कि हम ऑफिस से क्लास ले रहे हैं, सब बोर्ड वगैरह लेकर ही चले थे, थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। ये जो है इसका मीडियल सरफेस फ्री है, जबकि इसके फाइड का लैटरल सरफेस फ्री है। तो लेकिन इसके लैटरल सरफेस की बात करें, इसकी बात करें तो ये लैटरल सरफेस जो है आर्टिकुलेट कर जाता है ल्यूनेट से। जैसे इसका लैटरल सरफेस इसके फाइड से आर्टिकुलेट किया था, वैसे ही इसका लैटरल सरफेस ल्यूनेट से आर्टिकुलेट कर गया। लेकिन इसके आगे पीजी फॉर्म नहीं होगा। पीजी फॉर्म इसके पाल्मर सरफेस में, पाल्मर साइड में मोती जैसा ऐसे करके ये बैठा हुआ है, ये ऐसे करके राउंडली वहां पे बैठा हुआ है। होना चाहिए था यहां पे, इस जगह पे होना चाहिए था, लेकिन इस जगह नहीं होके इसी ट्राइक्वेट्रल के पास ये ठीक यहां पे एक छोटा सा मोती जैसा यहां पे बैठा हुआ है। अगर इसकी बात करें तो इसमें 6 सरफेस नहीं होगा। जब पीजी फॉर्म की बात करें तो पीजी फॉर्म में हमारा 6 सरफेस नहीं होता है, इसमें मात्र 4 ही सरफेस हम लोग का मिलेगा। सबसे पहले तो इसका पाल्मर सरफेस जैसे उसमें था, उसमें ये वाला जो बाहर से देख रहे हैं ये इसका पाल्मर सरफेस, ठीक है। डॉर्सल सरफेस इसका ट्राइक्वेट्रल बोन से आर्टिकुलेट है, क्योंकि इसके पीछे बोन ही नहीं है। ये पाल्मर सरफेस है, तो इसका पीछे का पोर्शन डॉर्सल सरफेस होगा, जो कि ट्राइक्वेट्रल बोन से आर्टिकुलेट है। उसके बाद ये वाला इसका मीडियल सरफेस हो जाएगा, मीडियल सरफेस फ्लैट है, और ये वाला पोर्शन इसका लैटरल सरफेस होगा। तो लैटरल सरफेस एंड मीडियल सरफेस इसका किसी बोन से आर्टिकुलेट नहीं करता है, ये और ये फ्री रहता है, वो ओनली डॉर्सल सरफेस इसका आर्टिकुलेट करता है। ये हमारा प्रॉक्सिमल रो हुआ। अब प्रॉक्सिमल रो समझ लिए तो क्या कहते हैं डिस्टल रो पे हम चलेंगे। प्रॉक्सिमल रो में किसी को कुछ पूछना है? डिस्टल रो में हमारा 4 बोन था, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट। ट्रेपेजियम स्केफॉइड से इस ढंग से ऐसे ऐसे करके ये जुड़ा हुआ है। ट्रेपेजियम की बात करें तो ये भी रेडियल साइड से शुरू करेंगे एंड फर्स्ट बोन हो जाएगा। फर्स्ट बोन इसका प्रॉक्सिमल पार्ट जो है ना, ये आर्टिकुलेट कर जाता है पूरा का पूरा, यहां से यहां तक आर्टिकुलेट कर जाता है स्केफॉइड से। इट मींस कि स्केफॉइड का डिस्टल
एंड ट्रेपेजियम का प्रोक्सिमल पार्ट आपस में आर्टिकुलेट है। क्लियर? जैसे प्रोक्सिमल रो में था वैसे ही इसमें भी हमारा पाल्मर सरफेस, डॉर्सल सरफेस, लैटरल सरफेस, मीडियल सरफेस, एक प्रोक्सिमल सरफेस, एक डिस्टल सरफेस। तो प्रोक्सिमल तो आर्टिकुलेट कर गया स्केफॉइड से, लेकिन डिस्टल की बात करें तो डिस्टल इसके नीचे है हमारा फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, लंबा वाला। ये जो बोन हो गया फर्स्ट, जो है ये वाला फर्स्ट मेटाकार्पल, इसी ट्रेपेजियम के डिस्टल पोर्शन से आर्टिकुलेट है, जो कि हैंड में कन्वर्ट होता हुआ चला जा रहा है। वंस अगेन इसका लैटरल सरफेस, ये जो पोर्शन है ये फ्री है, लेकिन मीडियल सरफेस फिर आर्टिकुलेट करेगा। जैसे ल्यूनेट आर्टिकुलेट किया था वैसे ही इसके बाद ट्रेपेजियम के बाद ट्रेपेजॉइड है, तो ट्रेपेजॉइड से आर्टिकुलेट कर गया। इसका लैटरल, सॉरी इसका मीडियल और इसका लैटरल, ये दोनों आपस में आर्टिकुलेट कर गया। जैसे स्केफॉइड ल्यूनेट आर्टिकुलेट किया था वैसे ही ये और ये दोनों आपस में आर्टिकुलेट कर गया। तो ये ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजॉइड। उसके बाद तीसरा बोन आता है हमारा कैपिटेट, एंड लास्ट बोन होता है हैमेट। कैपिटेट की बात करें तो कैपिटेट करीब करीब ये इस स्ट्रक्चर्स का बना हुआ है। ये इसका हेड हो जाता है और इसका ये बेस हो जाता है, ये ऐसा है। वंस अगेन इसमें भी 6 सरफेस, पाल्मर सरफेस कॉनकेव होगा, डॉर्सल सरफेस कॉन्वेक्स होगा। इसका लैटरल सरफेस ट्रेपेजियम के, ट्रेपेजॉइड के मीडियल सरफेस से आर्टिकुलेट करेगा, इसका मीडियल सरफेस और ये इसका लैटरल सरफेस दोनों आपस में आर्टिकुलेट करेगा। और इसका लैटरल सरफेस, ये जो सरफेस है ये वाला, लैटरल ये मिडियल, इसका ये मिडियल आर्टिकुलेट के, इसका जो मिडियल सरफेस होगा, इसके बाद कैपिटेट के बाद हमारा हैमेट बोन है, ये हैमेट बोन से जाके आर्टिकुलेट कर जाएगा, ये इस ढंग से स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। अगर हैमेट की बात करें तो हैमेट में भी 6 सरफेस, पाल्मर सरफेस, डॉर्सल सरफेस, उसके बाद ये लैटरल सरफेस, ये मीडियल सरफेस। इसका मीडियल सरफेस फ्री हो जाएगा, लेकिन लैटरल सरफेस आर्टिकुलेट कर जाएगा तुम जाके किससे, कैपिटेट से। प्रोक्सिमल सरफेस इसका आर्टिकुलेट किया हुआ है ट्राइकोटल से, इसका भी प्रोक्सिमल सरफेस आर्टिकुलेट किया हुआ है ट्राइकोटल से, लेकिन ट्रेपेजॉइड आर्टिकुलेट किया हुआ ल्यूनेट से, और स्केफॉइड से आर्टिकुलेट किया हुआ हमारा ट्रेपेजियम। तो इस ढंग से ये 8 बोन का पूरा रो होता है और फुल्ली कॉम्पैक्ट है। फुल्ली कॉम्पैक्ट है कि एक दूसरे से फिर बिल्कुल गहरा पकड़ बना हुआ है, एक दूसरे से एकदम से कैच करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से रिस्ट जॉइंट्स में डिसलोकेशन होने के, माने यहाँ से यहाँ डिसलोकेट होने की खतरा बहुत कम है। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें, रूमेटॉइड अर्थराइटिस माने मल्टीपल ज्वाइंट पेन, मल्टीपल ज्वाइंट पेन्स में ये इतना लैग्जेट हो जाता है, जो आपस में यहाँ पे लिगामेंट से या कार्टिलेज से जो जुड़ा हुआ है तो बहुत वीक हो जाता है। तो वीक हो जाना है तो बोन आपस में एक दूसरे से थोड़ा अल्टर्ड पोजीशन में जुड़ जाता है। तो हाथ स्वानिक डिफॉर्मिटी, स्वानिक डिफॉर्मिटी माने ऐसा, जब भी हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट को देखेंगे तो स्वानिक डिफॉर्मिटी, ये ऐसा करके हाथ उसका कर्व्ड रहेगा, ये मुड़ा हुआ। स्वानिक मतलब कि हंस के गर्दन के समान। तो कनेक्टिव टिश्यूज का डिसऑर्डर होगा तभी ये एक दूसरे से हट सकेगा, या फिर फ्रैक्चर्स, हथेली गिर गिर रहे हैं और हथेली के बल पर ऐसे करके सपोर्ट ले रहे हैं, तो वहां पे डिसलोकेशन की संभावना बन जाती है। अगर सबों के डिस्टल रो की बात करें
ये सबकी डिजिटल रो की बात करें तो सबका डिजिटल रो आपस में एक दूसरे से बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? तो ये हमारा मेटाकार्पल, लंबा 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 जो हाथ का बोन है, आप टटोल सकते हैं साफ साफ 1 2 3 4 5, यहां से यहां तक चलते चाहिए और 5। तो काउंटिंग जब भी करते हैं ना, थंब की दिशा से 1, बगल वाला ये जो इंडेक्स फिंगर है 2, मिडिल फिंगर वाला मेटाकार्पल 3, रिंग फिंगर वाला 4 एंड लिटिल फिंगर वाला 5। तो 1 2 3 4 5, ये पांचों मेटाकार्पल्स हमारे डिजिटल रो ऑफ कार्पल बोन के डिजिटल सरफेस से आर्टिकुलेट रहते हैं, जबकि कार्पल्स बोन का प्रोक्सिमल सरफेस अपने प्रोक्सिमल कार्पल बोन के डिजिटल सरफेस से आर्टिकुलेट रहता है। यहां तक समझने में कुछ दिक्कत नहीं है तो इसको लिख लेते हैं, या कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। पूछना है यहां तक किसी को? एक्सक्यूज मी सर। सर पूछ रहे क्या कि आज जो पूरा समझा है ना, मेरा बार बार ही हो जा रहा था डिस्कनेक्टेड, तो कल हल्का समझा दीजिएगा स्टार्टिंग में। नहीं, अभी ही बता देते हैं, जहां से तुम्हारा छूटा वो अभी ही बता दो, मेरे पास अभी काफी टाइम है। सर टाइम है अभी ना, ही बता बट देते बहुत हैं। डिस्कनेक्टेड हो जा रहा है बार बार आज। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है बता देंगे। रिजल्ट चेक करने में मेरा नेट खत्म हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, कल बता देंगे, उसमें क्या रखा हुआ। ओके सर, थैंक यू सर। तो क्लास शुरू करेंगे तो उसको थोड़ा सा हम लेकर चलेंगे 5-10 मिनट। और किन्हीं को कुछ पूछना है? नहीं पूछना, 2 मिनट रेस्ट दो, फिर लिखा देते हैं इसको। जितना है ना सब हमारा है। हाँ, सबका क्लास चल रहा है। आइए आप कौन है? क्या? हाँ ये बोर्ड से बता रहा है। आराम में भाई हम देख कर देंगे ना, होता लगत आज आज लगत कल यहाँ दम बस लीके कर दे। अब आज करते कि छाटा हो के पड़ा तो हो जाता है, 15-20 मिनट चला गया। मेल का खत्म था, फीमेल का था, फीमेल में 10-15 मिनट बोले थे, 1 घंटा बैठा। अभी बोले हैं कि हम 10 बजे ले आप लोग रुकिएगा निकला दिए, हम इसे बताएंगे बोले कि भाई करीब टाइम अभी जान ही रहे जितना हो सकता है करा देते हैं। ये बोले कि उतना होगा, मैं परसों थोड़ी देर आगे करा। हमारा फलिया तना नहीं के छाटा था हम चाहते हैं कि मेरा हो अब इसे समय ले लेके आपके नाम को मान लेकिन मन अपना अगला सप्ताह के बाद फिर इसे समय लेके पहले तो आई हफ्ता जब हो जाता कुछ उम्मीद ही नहीं यही को ले लें, मोबाइल को ले लें। आप ले लियो जितना ऑयल हो सभी कम से कम चलो भाई चलो जब हो जाएगा, मतलब मेल तो दे सकते हैं। माल का देवे तो हाँ हमें ना होता है ना सब देना पड़ेगा।
ईमेल अपन भेज दिया, समझ लें कि हाँ नहीं होता है। एक बार 18 बोले ना कि वो आएगा पीला पीला अरे पीला था नहीं सुंदर लाल का मोबाइल नंबर 03 443 47 10 10 2004 लैंग्वेज हेडिंग दीजिए कार्पल बोन्स। Carpal bones are 8 in number. Carpal bones are 8 in number, arranged in two rows of four bones each. They are from lateral to medial. They are from lateral to medial.
प्रोक्सिमल रो हेडिंग दीजिए। It has 4 bones. It has 4 bones. They are lateral to medial. They are lateral to medial. क्या देखें, फर्स्ट में स्केपॉइड, सेकंड में ल्यूनेट, थर्ड में ट्राइक्वेट्रल, फोर्थ में पीजी फॉर्म। अब हेडिंग देना डिजिटल रो। डिजिटल रो में लिखें, दे आर लैटरल टू मीडियल, दे आर लैटरल टू मीडियल, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। डिजिटल रो में पहला लैटरल टू मीडियल क्या देखें, पहला ट्रेपेजियम, दूसरा ट्रेपेजॉइड, तीसरा कैपिटेट, चौथा हेमेट। अब इसके पार्ट हेडिंग देना है। इसके पॉइंट हेडिंग देना है SCAPHOID। देखिए, इट इज बोट शेप्ड, it is boat shaped and largest of proximal row. It possesses 6 surfaces. It possesses 6 surfaces. पहला पाल्मर, देखें, slightly concave, सेकंड में slightly concave, CONCAVE। सेकंड में डिजिटल रो, डिजिटल रो में कॉन्वेक्स एंड स्मूथ, कॉन्वेक्स एंड स्मूथ।
आगे लिखिए। It also have a small. It also had a small nutrient foramen. A small nutrient foramen. तीसरा में लिखे proximal row. Proximal row में it is convex and smooth. It is convex and smooth. Articulate with lateral part of inferior surface. Lateral part of inferior surface of lower end of radius. What in the Lower end of radius. Next में लिखे distal surface. Next में distal surface. That okay. It articulate with trapezium and trapezoid. It articulate with trapezium and trapezoid. Medial surface लिखिए. It articulate with capitate. It articulate with capitate below. Articulate with capitate below and lunate above. And lunate above. Lateral surface लिखिए. Narrow surface and non-articular. Narrow surface and non-articular. इसकी फाइट खत्म हो गया. अब ल्यूनेट हेडिंग लीजिए. Lunate में it is semilunar. Possesses 6 surfaces. Possesses 6 surfaces. फर्स्ट में proximal surface.
प्रोक्सिमल सरफेस में जा जाके कॉन्वेक्स articulate with and articulate with सर कॉन्वेक्स के बाद क्या बोले? convex and articulate with medial part of inferior surface of lower end of radius. लोअर end of Radius. Next में distal surface. Distal surface में deeply concave, articulate with medial part of the head of capitate. Lateral surface लिखे. It articulate with scaphoid. उसको medial surface. उसको medial surface. तुम्हारा है medial surface में लिखे. It articulate with base of triquetral bone. Base of triquetral bone. उससे अब डाउन हुआ Next, palmar surface. 37 खुलकर 43 43 415 Palmar surface में rough surface, 62 415 broader than dorsal surface. Rough surface broader than dorsal surface. अब dorsal surface शेडिंग देना है.
सर एक बार और रिपीट कीजिए तो पालमर सरफेस। पाल्मर सरफेस रफ सरफेस, कॉमा बॉर्डर देन डॉर्सल सरफेस। नेक्स्ट में डॉर्सल सरफेस, इसमें लिखिए रफ स्मॉल, रफ स्मॉल quadrilateral surface, rough small quadrilateral surface. तीसरा में ट्राइक्वेट्रल, ट्राइक्वेट्रल सरफेस। में प्रॉक्सिमल और बेस शेप, प्रॉक्सिमल और बेज शेप्ड पॉजिटिव सिक्स सरफेसेस, क्या बोले सर? बेज शेप्ड, WEDGE, बेज शेप्ड पॉजिटिव सिक्स सरफेसेस। पहला पाल्मर, it have circular facet, it has circular facet to articulate with PG-form bone. PG-form bone. 1053 सेकेंड में डॉर्सल सरफेस, क्रॉस 3045 डॉर्सल सरफेस 42 दैट देखिए इज कंटिन्यू विथ, इज कंटिन्यू विथ प्रॉक्सिमल सरफेस, it continue with proximal surface. तीसरा proximal surface, smooth surface, smooth surface and articulate with triangular articular disc of inferior radioulnar joint, inferior radioulnar joint, डिजिटल सरफेस में लिखे
कॉन्केवो कॉन्केवो कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्केवो कॉन्वेक्स सरफेस, आर्टिकुलेट विथ हैमेट, so lateral surface, lateral surface, it articulate with lunate bone, it articulate with lunate bone, उसके बाद है मीडियल सरफेस, मीडियल सरफेस इज फ्री, मीडियल बस थोड़ी देर और है, मीडियल सरफेस इज फ्री, मीडियल सरफेस इज फ्री, नेक्स्ट में चौथा में ये पीजी फॉर्म बोन, पीजी फॉर्म बोन में it is a pear shape having 4 surfaces, pear surfaces having 4 pear shape having 4 surfaces, फर्स्ट में पाल्मर सरफेस, पाल्मर सरफेस में वेरी नैरो, दूसरा हम लिखे डोर्सल सरफेस, डोर्सल सरफेस में लिखे हैविंग सर्कुलर फेसेट, having circular facet which articulate with triquetral bone, next में medial surface, Sir, which articulate? with triquetral bone, so medial surface, देखे convex, नेक्स्ट में lateral surface, lateral surface में फ्लैट, lateral surface में फ्लैट, खत्म हो गया। अगला बोन में ये ट्रेपेजियम, उसमें लिखे लैटरल मोस्ट बोन ऑफ द
lateral most bone of the distal row possesses six surfaces. Possesses six surfaces. पहला में पाल्मर, सर क्या बोले पहला? पाल्मर सरफेस, having tubercle and groove, having tubercle and groove. दूसरा डोर्सल सरफेस, dorsal surface long and narrow, long and narrow. नहीं तीसरा एक दिन पूरा, एक दिन पूरा लगा था। तो तीसरा में लिखिए, तीसरा में लिखना है, ये डोर्सल लिखा है ना, प्रोक्सिमल में लिखिए हैविंग ओवल फेसेट, having oval facet, which articulate with scaphoid, which articulate with scaphoid. उसको डिस्टल सरफेस आर्टिकुलेट विथ स्केफॉइड, प्रोक्सिमल सरफेस में बियर ए ओवल फेसेट विच आर्टिकुलेट विथ स्केफॉइड. उसके बाद लिखे डिस्टल सरफेस, बियर से लार्ज, क्या बोले सर? बियर डिस्टल सरफेस में डाल देखे, बियर में रखता है ए लार्ज कॉनकेवो कॉन्वेक्स सरफेस which articulate with the metacarpal bone. नेक्स्ट में लैटरल बोन, लैटरल सरफेस, विच आर्टिकुलेट विथ के बाद क्या बोले? आर्टिकुलेट विथ बेस ऑफ द मेटाकार्पल बोन, मेटाकार्पल बोन. So lateral surface, that देखिए रफ एंड, सर क्या बोले लेटरल बोन में? लेटरल सरफेस में रफ एंड, ROUGHENED. नेक्स्ट में मीडियल सरफेस, सर क्या बोले? मीडियल सरफेस, मीडियल सरफेस में हैविंग elongated area, having
elongated area which articulate with the scaphoid. Which articulate with the Which articulate medial surface में articulate with the trapezoid, TRAPAEZY, articulate with the trapezoid. ये खत्म हो गया, ट्रेपेजॉइड हेडिंग देना है। बोथ से फिट हैविंग, सर क्या बोले ट्रेपेजॉइड में? बोट से फिट नौकाकारी भी होता है। बोट से फिट हैविंग 6 सरफेसेस। पहला में पाल्मर, देखिए रफ एंड। दूसरा में डॉर्सल, देखें इट इज ऑल्सो रफ एंड। It is also roughened. उसमें proximal surface next. सर क्या बोले? उसके बाद proximal surface. सर इसमें डॉर्सल सरफेस पे क्या बोले फिर से Dorsal बोलिएगा? surface में it is also roughened. It is also roughened. Next में proximal surface. देखिए rectangular surface. Rectangular surface which articulate with scaphoid. Which articulate with scaphoid. नेक्स्ट में डिस्टल सरफेस। देखें आर्टिकुलेट विथ बेस ऑफ सेकेंड मेटाकार्पल, articulate with base of second metacarpal. Lateral surface लिखे lateral surface having convex facet, having convex facet which articulate with trapezium, which articulate with trapezium. Next में medial surface, medial surface have concave facet, have concave facet which articulates with the which articulate with the
distal part of Sir, which articulate with the distal part of capitate bone. नेक्स्ट में कैपिटेट बोन अगला देखें लार्जेस्ट ऑफ ऑल largest of all carpal bones लार्जेस्ट ऑफ के बाद क्या बोला of था? largest of all carpal bones having round head, having round head, possesses 6 surfaces. क्या सर? Possesses 6 surfaces. Possesses 6 surfaces. पहला में proximal surface, nearly round and convex, nearly round and convex, called head. दूसरा सर फिर से बोलिए। having round convex head, दूसरा में डिस्टल सरफेस, इसमें लिखे नियरली ट्रायंगुलर and have concavo convex facet which articulate with the base of third metacarpal. तीसरा में lateral surface, lateral surface articulate with trapezoid. articulate के बाद with क्या बोला सर? Articulate with trapezoid. So medial surface, medial surface large and flat, large and flat, have large facet, 10 168 10 20 120 have large facet
for articulation with hamate, with hamate. Next, palmar surface. Rough surface. Next, dorsal surface. Dorsal surface also rough. खत्म हो गया। 8वां में ये हैमेट। हैमेट में वेज शेप, WEDGE, वेज शेप, possesses 6 surfaces. Possesses 6 surfaces. पहला पाल्मर, पाल्मर में रफ एंड, रफ एंड, दूसरा डोर्सल सरफेस, it is also roughened and ligamentous attachment. Roughened and ligamentous attachment. नेक्स्ट में जो डिस्टल, डिस्टल में रफ एंड, having 3 articular area, having 3 नहीं, having 2 articular areas. A smallest lateral facet, a smallest lateral facet articulate with the सर smallest सर हाँ हाँ आर्टिकुलर एरियाज के बाद अलग लिखा है या फिर इसी में डिजिटल में ही लिखा है? उसी में डिजिटल में ही लिखा रहे हैं, कंटिन्यू है। ये है ना, सर फिर से divided बोल into दीजिएगा, two articular एरियाज के बाद कॉमा देखे, a smaller lateral facet, a smaller lateral facet articulates with the base of metacarpal, base of the metacarpal and larger medial facet, articulate with the base of
फिफ्थ मेटाकार्पल, कोई ना कहेगा चलो लिखो फिफ्थ बोले सर। पांचवा फिफ्थ मेटाकार्पल। डिस्टल सरफेस खत्म हुआ, अब हेडिंग देना प्रोक्सिमल सरफेस। और चिंता का It bears a narrow facet. लाइटिंग तो शुरुआत है ना It bears a narrow facet for articulation with hamate. Articulation with hamate. Next, medial surface. इसमें लिखें कॉन्केव कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्केव कॉन्वेक्स सरफेस articulate with triquetral, articulate with triquetral, next lateral surface, देखें bears an oval facet, पहले भाषा bears an oval facet for articulation with capitate, for articulation with capitate, सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा इसको। with articulation with capitate, पूरा रिपीट कर दें। पूरा कर दीजिए सर एक रिपीट वाला। हाँ, ठीक, लिखो bears an oval facet, bears an oval facet for articulation with capitate, articulation with capitate, बस हो गया। कल लेंगे हॉस्पिटल प्रैक्टिस का क्लास।